हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। मैंने ट्रिगोनोमेट्री का आपको 4 पार्ट में सारे कॉन्सेप्ट करा दिए थे। उसके बाद मैंने आपको यह बोला था कि अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहली बात, वीडियो स्टार्ट करने के पहले उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। ठीक है, अब जरा बात करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। मैं क्वेश्चंस एक के बाद एक स्लाइड्स में बनाकर रखा हूं। आप क्वेश्चंस देखेंगे, वीडियो को करेंगे पॉज और उसके बाद करेंगे खुद से अटेम्प्ट। तो चलो, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, एग्जाम की नजदीकियों को समझते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि भाई एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जो कि कितना, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। भाई राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे पहले क्या करेंगे? एक फिगर बनाएंगे। देखो, फिगर बनाने से आपका काम कितना आसान हो जाता है। राइट एंगल क्या चीज पे है? तो बी पे है। तो भाई बी यहां पे कर दिया, ये हो गया आपका ए और ये हो गया सी। अब यहां पे बोल रखा है कि ए बी कितना है आपका? 24 है। ए बी है 24, ए बी आपका कितना है? 24 है और बीसी है 7। तो जब पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। मैं आप लोग को एक बार फिर से, वैसे आप मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो में देखोगे आपको मिलेगा, लेकिन फिर से मैं आपको ट्रिपलेट लिख देता हूं। ट्रिपलेट क्या होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? 3 4 5, 5 12 13। इसके बाद क्या होता है? 8 15 17, 8 15 17। इसके बाद आपका ये हो गया 7 24 25 9 40 41। इतने आपको क्या याद रखने हैं? ट्रिपलेट्स याद रखने हैं। अगर एक दो और होगा तो वो मैं वीडियोस में आगे आपको बता दूंगा, लेकिन इतने तो आपको बिल्कुल ही याद रखना है। तो देखो यहां पे अगर हम लोग देखें तो कितना आ गया? 7 24, तो तीसरा साइड कितना होगा? 25 होगा। अब देखो यहां पे सबसे पहले बोला है सिन ए निकालने के लिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला साइड क्या हो गया? सिन क्या होता है? सबसे पहली बात ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। भाई इसके सामने वाला साइड क्या हो गया? परपेंडिकुलर यानी 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। 7/25। इसके बाद क्या निकालने के लिए बोल रहा है? कॉस ए निकालने के लिए बोल रहा है। कॉस ए निकालने के लिए बोल रहा है। तो कॉस ए कैसे निकालेंगे भाई? ये हो गया अगर ए, तो बेस क्या हो गया? 24/25। ये क्या हो गया? बेस हो गया। ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 24/25। इसके बाद क्या बोल रहा है आपको? कॉस सी निकालने के लिए बोल रहा है। देखो ध्यान से, कंफ्यूज करने के लिए वो सब कुछ करेगा भाई। इसके लिए अगर इसको थीटा लेते हैं परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये तो बेस क्या हो गया? 7, 7/25 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है सिन सी निकालने के लिए। तो सिन क्या होता है भाई? इस वाले सामने वाले साइड को देखो, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 24/25। तो क्या करना है? सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है और यहां से हम लोग अच्छे लेवल तक जाएंगे। सिन का वैल्यू दे रखा है। सिन का वैल्यू क्या दे रखा है? 3/4। तो फिर से करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे।
अब यहां पे b दे देते हैं और इसको a दे देते हैं और ये हो गया c। तो भाई देखो ये परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये वाला साइड आपका कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 16 में से 9 गया तो अंडर रूट 7। आपको क्या निकालना है, कॉट ए निकालना है। कॉट इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हो जाएगा ए से रूट 7 और परपेंडिकुलर कितना है 3 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रूट 7/3 आ जाएगा। चलो टोटल आज हमें 40 क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भाई दे रखा है सेक दे रखा है, तो फिर से देखो इसको सबसे आसान तरीका है कि आप एक ट्राइंगल बनाकर समझो। आप क्या करो, एक ट्राइंगल बनाकर समझो। ये यहां पे कॉट थीटा कर लेना, कॉट ए नहीं है कॉट थीटा है। अच्छा इस क्वेश्चन को आप एक ट्राइंगल बनाकर समझो। ये देखो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो हाइपोटेन्यूस कितना है 13 और बेस कितना है 12 है। तो मैंने अभी अभी ट्रिपलेट क्या बताया था 5 12 13। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 हो गया। अभी अभी आपको मैंने ट्रिपलेट क्या बताया था 5 12 13। ये हाइपोटेन्यूस अगर 13 दे रखा है, ये बेस 12 है, तो परपेंडिकुलर अपने आप क्या मान लोगे 5 मान लोगे। तो अगर आप 5 मान लिए बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व है भाई। कॉट थीटा बोल रहा है निकालने के लिए। कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना आया, बेस आपका कितना आया 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को ढालना है, फिर फिगर बनाओगे फिर कुछ करोगे। इससे अच्छा एक चीज देखो, अगर आप ये बात जानते हो तो आप समझ जाओगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो अगर a प्लस बी और a माइनस बी, आप मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो में सारे आइडेंटिटीज मैंने बता रखे हैं, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस सिन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाता है आपका क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा सिन स्क्वायर थीटा। और कॉस अपॉन सिन का क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। और कॉस अपॉन सिन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 7/8 का क्या हो जाएगा 49/64। ये भी कोई अलग क्वेश्चन नहीं, सेम ही क्वेश्चन है, बस घुमा कर लिखा गया है। आप इसको कितना लिख सकते हैं 49/64 लिख सकते हैं। देखो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे ये सब कुछ दिमाग में चलने लगेगा। जैसे ही इसको देखोगे ऊपर कॉस स्क्वायर दिमाग में आ जाएगा, ये सिन स्क्वायर आ जाएगा और कॉट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो मेरे कॉन्सेप्ट वीडियोस है पहले दूसरे तीसरे चौथे सब कुछ सीरियल नंबर से करो, और आप जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसको करो। एक भी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री के किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेंगे। चलो आगे करते हैं भाई। इसके बाद आपके सामने ये आ गया, क्वेश्चन को करना है क्या पॉज और खुद से करना है अटेम्प्ट। तो भाई जरा देखो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3। अगर मैं ये लिखूं कॉट थीटा इक्वल टू 4/3, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा 3/4। अब क्या करोगे, इसको वैल्यू को इंसर्ट कर दो, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस
3 का स्क्वायर यानी कि 9/16 और 1 प्लस 9/16, तो क्या हो गया ये 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9 अपॉन 16, ये हो जाएगा 7/16 और 25/16, ये 16 से 16 गया, हो गया 7/25। आपका आंसर क्या आ जाएगा 7/25। इसी स्पीड से इसी तरीके से करना, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत ज्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को करोगे पॉज, फिर करेंगे अटेम्प्ट। देखो ये क्वेश्चन पहले करेंगे हम लोग मेहनत से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को बिना मेहनत के कैसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे मेहनत से। इस क्वेश्चन में हल्का सा गलत है कुछ, रुक जाओ मुझे देखने दो, ये क्वेश्चन में हल्का सा कुछ गलत है। यहां पे राइट एंगल जो है वो Q है, ठीक है, और ये हो गया P और ये हो गया R। आप एक काम करो, इसको कर दो PQ प्लस PR। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करो वो मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन में हल्का सा करेक्शन कर लेना। इस क्वेश्चन में आप करो, यहां पे कर दो QR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बस बाकी सब कुछ सही है। QR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, अब सब कुछ सही है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखो अगर हम लोग नॉर्मल तरीका से करें, नॉर्मल तरीका से करें तो भाई QR है 7 सेंटीमीटर, इसको मान लिया X, एक मिनट रुक जाओ, मैंने लगता है कुछ, ये बिल्कुल सही था, 5 बिल्कुल सही था, ये 5 ही रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ यहाँ पे PQ की जगह QR कर देना, मैं बता दूं हल्का सा गलती हो गया था, PQ की जगह पे QR कर देना और वो 7 नहीं 5 ही रहेगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। PQ की जगह पे सिर्फ QR कर देना। देखो ध्यान से समझो, ये भाई ये QR दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये अगर X है और इन दोनों का सम 25 है तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस X। अगर ये 5 दे रखा है, QR कितना दे रखा है 5 दे रखा है, इसको मान लिया PQ को मान लिया X, तो ये कितना हो गया 25 माइनस X। अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस X का होल स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस X स्क्वायर इक्वल टू 625 प्लस X स्क्वायर माइनस 50X। तो भाई ये X स्क्वायर इसके साथ गया, अब इस 50 को इधर ले आओगे तो 50X इक्वल टू 25 इधर से माइनस होगा तो हो जाएगा 600, यानी कि X इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। उम्मीद है समझ रहे होगे भाई, ये अगर 12 है तो ये कितना आ गया 13। अब देखो यहां पे क्या होता है वो समझो, मैंने आप लोग को, अब यहां पे ये अगर निकल गया है तो बाकी काम इजी है, वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन आप देखो इस चीज को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे वो जरा देख लो। देखो आप इस चीज को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे वो देख लो। आपको मैंने बता रखा है 3 4 5 और 5 12 13। देखो सबसे पहली बात, कुछ मिसकंसेप्शन से निकलो। कहा जाता है कि मैथ्स में याद नहीं किया जाता है, वो कब कहा जाता है जब आपके पास समय अनलिमिटेड हो, आपको याद भी करना है, आपका मेन मकसद होना चाहिए 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। दाम दंड भेद
चिटिंग चले तो चिटिंग करो, जो चलता है वो चलाओ, लेकिन आपको मार्क्स लाना है, नौकरी पाना है, दूसरा कोई आपका मकसद नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखो मैंने आप लोग को लिखवाया है 3 4 5 और 5 12 13। अब देखो ये 5 जो है ये हाइपरटेन्यूस तो है नहीं, तो बचा सीधा क्या 5 12 13। और देखो 12 और 13 को प्लस भी करोगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो सीधे आपको ये सब कैलकुलेशन, ये जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट दिमाग कहां पे लगाओगे 5 12 13, काम खत्म। 13 बड़ा वाला साइड होगा और बच गया जो वो 12 हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है sin p निकालने के लिए। sin p यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूस। p के सामने परपेंडिकुलर 5 और हाइपरटेन्यूस कितना हो गया 13। फिर क्या बोल रहा है cos p, तो cos p क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपरटेन्यूस यानी कि 12 अपॉन 13। फिर क्या बोल रहा है tan p निकालने के लिए बोल रहा है, तो tan p क्या हो जाएगा tan p परपेंडिकुलर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 5/12। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से अटेम्प्ट करोगे ये वाले तरीके से ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को करो पॉज और करो क्वेश्चन को अटेम्प्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से फिगर बना के हम लोग करेंगे वो जरा देखते हैं। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, तो भाई इसको मान लिया ए और इसको मान लिया सी। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है और ए सी बी ये कितना है 30 है। तो भाई अगर ये 90 है ये 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा। मतलब तीनों एंगल के बारे में पता चल गया। अब BC पूछ रहा है, तो अगर मैं यहां से tan 30 लूं, अब देखो मैं BC निकाल रहा हूं और मैंने क्यों tan लिया है क्योंकि परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालना है। तो भाई परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस है x। tan 30 का वैल्यूज याद होने चाहिए 5/x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया 5√3 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है AC निकालना है। तो भाई AC आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, sin से भी निकाल सकते हो। मेरा मन है कि मैं sin से निकालूं क्योंकि sin से निकालना इजी है। तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। भाई परपेंडिकुलर कितना हो गया 5/AC, तो AC का वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालते तो आपका सेम ही आंसर आता। उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे। 7 क्वेश्चन हो चुका है, थोड़ा सफल चल चुके हैं भाई, थोड़ा चल चुके हैं और बहुत कुछ चलना भी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। देखो अगर आपको लग रहा है कि ये जो वीडियोस आ रहे हैं आपके लिए फायदेमंद है तो वीडियो को जरूर कर दिया करो लाइक और कर दिया करो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आपने अभी तक पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो भाई PQR Q हो गया, ये P हो गया और ये R हो गया। PQ कितना है 3 सेंटीमीटर है, PQ कितना है 3 सेंटीमीटर है और PR कितना है 6 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है QPR ये वाला एंगल पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है PRQ ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो देखो ये तो 90 डिग्री है, ये हमें मालूम है। और हमें अगर यहां पे आते हैं, मैं आ जाऊं यहां पे, तो हमें बेस और हाइपरटेन्यूस पता है, यानी कि बेस कितना है भाई तो कौन सा लेंगे cos P इज इक्वल टू कितना हो गया 3/6, क्योंकि cos इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपरटेन्यूस। अगर इसको थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर सामने वाला ये हाइपरटेन्यूस और ये हो गया बेस।
तो भाई कितना हो गया 3/6 यानी कि 1/2। तो cos P इक्वल टू 1/2 कब आता है, cos 60 पे आता है। तो P इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। और ये अगर 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। पॉज करो वीडियो को और वीडियो को करो अटेम्प्ट। भाई देखो ये बहुत ही क्वेश्चन है याद रखने वाला, ठीक है, कि आपको कितना वैल्यू याद है। देखो sin में हाफ कब आता है, तो sin a प्लस बी तब आता है, सॉरी a माइनस बी कब आता है, तो भाई ये 30 डिग्री पे आता है, sin 30 डिग्री पे आता है। तो यहां से a माइनस बी क्या आ गया 30 डिग्री पे आ गया। अब देखो cos में हाफ कब आता है, cos a प्लस बी कब आता है, जब cos 60 डिग्री होता है। तो यहां से a प्लस बी कितना आ गया 60 आ गया। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू कितना हो गया 90/2 यानी कि 45 डिग्री। अगर a 45 है तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो a और b दोनों का वैल्यू आपका मिल चुका है 45 और 15। याद रखना वो ऑप्शन जब देगा ना, तो एक ऑप्शन ये भी दे सकता है 15 और 45। ये मत लगा देना, आंसर देखो आप सही निकालोगे लेकिन आप नेगेटिव में मार्क्स लेके आ जाओगे, क्योंकि यहां पे a और b पूछ रहा है ना कि b और a पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये आपके सामने है, जस्ट आपको कितना वैल्यू याद है उसके ऊपर बात होता है। तो जरा देखो sin 60 होता है √3/2, cos 60 कितना होता है √3/2 प्लस sin 30 1/2 और cos 60 1/2, तो √3/4 प्लस 1/4, √3 इंटू √3, अच्छा एक मिनट, √3 इंटू √3 यानी 3/4, और ये कितना हो गया 4/4 यानी कि 1। अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो ये किसका फॉर्मूला है, sin a प्लस बी का है। सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट वीडियो में जाना, कंपाउंड एंगल में एक स्लाइड बना के लिखवा दिया है, उसको अच्छे से नोट कर लो, कभी भी यूज हो सकता है। यानी कि sin कितना हो गया 60 प्लस 30, और ये कितना हो गया sin 90, और sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो आपको जो भी मेथड पता हो उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्लाइड को करो पॉज, वीडियो को करो पॉज और करो अटेम्प्ट। भाई वैल्यू जितना आपको याद है ट्रिगोनोमेट्री में उतने आप अच्छे पोजीशन पे हो। देखो tan 45 का वैल्यू होता है 1 का किया स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और उसका करेंगे स्क्वायर। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और उसका स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ये और ये सेम वैल्यू है, प्लस और माइनस है, तो इसको हटा दो और 2 इंटू 1 2, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन से अपने आप को बचाओ, टाइम बचाओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। वैल्यूज याद होने चाहिए बहुत ही अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा cos 45 1/√2 अपॉन sec 30 का मतलब क्या होता है, देखो sec उल्टा किसका होता है cos का। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। देखो इस तरीके से याद रख सकते हो, वैसे तो डायरेक्ट याद रहना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा
2/√3। आपको वैल्यूज याद होने चाहिए, सारे कुछ कॉन्सेप्ट वीडियो में सब कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाओ, कॉन्सेप्ट वीडियो ट्रिगो के देखो, सब कुछ मिलेगा वहां पे। कॉसेक 30 साइन 30 का 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/1 या 2 कह लो, तो इसको 2 ही लिखते हैं। भाई ये कितना हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, एक इसको अगर कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा 2 + 2√3/√3, तो ये कितना आ गया 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √3, और यहां से 2 को कॉमन ले लो तो 1 + √3, मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा √3/2√2 और 1 + √3। देखो ऑप्शन में आप देख लेना, बहुत जगह इसको रैशनलाइज किया होगा, तो वो आपको अपने हिसाब से ऑप्शंस को देखना होगा, वो आपको देखना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भाई वैल्यूज का खेल है, वैल्यूज याद हैं तो आप शेर हैं, नहीं तो फिर आप समझ जाओ। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस साइन 60 √3/2, तो ये हो गया 2/√3 अपॉन सेक 30 cos 30 का होता है 2/√3, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और tan का उल्टा cot, दोनों का वैल्यू 1 ही होता है। तो भाई अब जरा कैलकुलेट करो, यहां पे ले लोगे एलसीएम कितना 2√3, 2√3 लिया कितना हो जाएगा √3 प्लस 2√3 और माइनस 2 × 2 4, अच्छा अपॉन, फिर से लेंगे एलसीएम तो 2√3 और यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस ये हो जाएगा √3 और प्लस 2√3, तो भाई ये जो है इसके साथ कट हो गया। यहां पे देखें तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4, 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। ध्यान से ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, दो जगह दिक्कत होती है, पहला कि वैल्यूज याद जो रहते हैं वो उससे सही लिख रहे हैं या नहीं, और बाद में कैलकुलेशन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए सही से अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, वैल्यूज का खेल है। भाई वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो वैल्यूज मैंने 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का लिखवाया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 × cos स्क्वायर 60 यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 cos 30 का उल्टा है, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 यानी 1 का स्क्वायर 1 अपॉन sin स्क्वायर 30 यानी कि 1/4 प्लस cos स्क्वायर, अच्छा इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है। देखो ये क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमें मालूम है कि 1 होता है, तो इसे कैलकुलेट ही नहीं करो, ये क्या आएगा 1 आएगा, वैल्यू डालकर देख लेना, ये क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि हमें आइडेंटिटीज पता है, हमें आइडेंटिटीज पता है। कितना हो गया 5/4 प्लस 4 × 4/3 -1, यानी कि आ गया आपका आंसर 5/4 प्लस 16/3
-1, इट मीन्स 12, 15 प्लस 64 माइनस 12, इसका मतलब हो रहा है 67/12 इज योर करेक्ट आंसर। इंग्लिश में मैंने बोला है 67/12 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, सही आंसर है। उम्मीद है समझ गए होगे आप, उम्मीद है समझ गए होगे आप। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। फिर से अगर आपको वैल्यूज है तो क्वेश्चन में दम नहीं है, और अगर वैल्यूज नहीं याद है तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। क्या हो जाएगा? tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, ये 60 डिग्री पे आता है। ये क्या आता है? 60 डिग्री पे आता है। तो a प्लस बी कितना आ गया? 60 आ गया। इसी तरीके से tan a माइनस बी 1/√3 आता है tan 30 पे। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना है? 30। तो भाई a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया? 30। दोनों को करेंगे प्लस, दोनों को करेंगे प्लस, लगता है मुझे कोई याद कर रहा है। दोनों को करेंगे प्लस तो हो जाएगा 2a इक्वल टू 90, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया? 45। अगर a आपका 45 आ गया है, a 45 आ गया है, तो b भी निकाल सकते हो। b क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आएंगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। आपका आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इसके 4 पार्ट हैं। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसमें क्या है। अगर मैंने आप लोग को ये बताया है, देखना मैंने sin cos पेयर बना के बताया, अगर ये दोनों एंगल का सम कितना हो रहा हो? 90, और साथ में कौन कौन सी जोड़ी हो? sin cos की, उसके बाद किसकी किसकी हो? sec और cosec की, और किसकी हो? tan और cot की हो। ध्यान से सुनो, अगर ये पेयर हो, ये वाला और ये वाला, और साथ में एंगल का सम 90 हो रहा हो, तो उसका आंसर सीधा क्या लिखेंगे? 1। तो भाई इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। फिर भी अगर देखना है तो भाई इसको क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे? इसको क्या लिख सकते हो? sin 90 माइनस 72 अपॉन cos 72। तो ये क्या हो जाएगा? cos 72 अपॉन cos 72, ये कट के आ जाएगा 1। लेकिन आपको याद रखना है ये पेयर अगर 90 रहे तो। फिर से देखो tan cot है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जरा इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42। तो ये क्या हो जाएगा? sin 42 माइनस sin 42, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 0। ये सारे के सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं? cosec 90 माइनस 59 माइनस sec 59। तो भाई ये आपका हो जाएगा sec 59 माइनस sec 59, और कट करके आ जाएगा 1 आ जाएगा। 90 माइनस थीटा जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाया था, उसी कॉन्सेप्ट पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो ध्यान से समझो, ध्यान से देखना। देखो 23 और 67 90 बना रहा है, और देखो 48 और 42 ये भी क्या बना रहा है? 90 बना रहा है। मतलब कि इसको क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस 42, इसको क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस 67, और इन दोनों को ऐसे ही रहने दो, tan 42 और tan 67। अब क्या ये हो जाएगा? cot 42 cot 67
tan 42 tan 67। भाई ये क्या हो गया, 1/tan 42 1/tan 67 tan 42 tan 67। तो 67 67 से 42 42 से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है फटाफट नोट कर लेना, जो भी है पॉज करो वीडियो, आपके तो हाथ में है कि आप वीडियो को क्या करोगे, पॉज करोगे और नोट करते चलोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है cos 38 और cos 52। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 52, और इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 38। एक ही को कन्वर्ट करना, दोनों साइड मत कर देना वरना कन्वर्ट करते रह जाओगे। sin 52, तो देखो ये क्या हो जाएगा, sin में कन्वर्ट हो जाएगा cos, यानी कि sin 52 और sin 38 माइनस sin 38 और sin 52। भाई दोनों कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वीडियो देखो, जब भी क्वेश्चन आए वीडियो को करो पॉज, पहले खुद से अटेम्प्ट करो और आंसर्स जो भी आ जाते हैं उसके बाद नोट करने के लिए पॉज करके कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ध्यान से समझना। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। देखो मैंने कुछ आपको पेयर बताया है, sin cos tan cot sec cosec। क्या इस पेयर में से यहां पे है, बिल्कुल है। जब भी आपको ऐसा पेयर चेंज दिखे तो ये कब होता है, जब दोनों एंगल का सम क्या हो, 90। तो आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, 2a और ये, यानी कि आप लिखोगे 2a प्लस a माइनस 18 इक्वल टू 90। तो 3a इक्वल टू 108, तो a इक्वल टू 36। मैंने क्या बोला फिर से समझो कि भाई ये जो तीन पेयर है ये आपको दिख जाए तो दोनों के आगे वाले जो एंगल है उन दोनों को प्लस करके कितने के इक्वल कर दोगे, 90 के, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो मैंने पेयर लिखवाया था अभी, ये जो मैंने पेयर लिखवाया था उसमें क्या था, सेक और कॉसेक था ना। यहां पे आ जाओ, देखो सेक और कॉसेक है, डायरेक्ट कैसे अटेम्प्ट करोगे आप इसको, 4a प्लस a माइनस 20 इक्वल टू 90, 5a इक्वल टू 110, तो a इक्वल टू 22। क्वेश्चन खत्म। एग्जाम में आपका यही अप्रोच होना चाहिए, और विश्वास मानो इस तीन पेयर के अलावा वो पूछेगा नहीं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में इस तीन पेयर के अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसी तीन पेयर को याद रखो। कौन कौन सा पेयर याद रखना है हमेशा, फिर मैं बता दे रहा हूं, sin cos tan cot sec और cosec। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन है sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आप देखो इसको वैल्यू भी पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करो भाई, सब का वैल्यू 45 मान लो, a में सब का वैल्यू क्या मान लो, 45 मान लो। sec 45 का वैल्यू क्या होता है, √2 इंटू ठीक है। अब यहां पे देखो तो ये क्या हो रहा है भाई, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन √2 और 1 प्लस 1 अपॉन √2। तो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू √2 प्लस 1 अपॉन √2। भाई देखो ये जो है
√2 - 1। अब यहां पे अगर देखोगे तो ये क्या हो गया, √2/2। और इसे देखोगे तो क्या आ रहा है, यहां पे लगता है, एक मिनट रुक जाओ, सेक 45 का वैल्यू कितना हो गया, √2, 1 - 1/√2 और 1 + रूट, ठीक है। तो √2 अगर एलसीएम लेते हैं तो √2 - 1 और √2 + 1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 - 1, तो ये कटकर कितना आपका आ जाएगा, 1/√2, जो कि सही नहीं हो रहा है। एक मिनट फिर से मैं इसको वैल्यू पुट करता हूं। वैसे मैं आपको इसका एक और तरीका बताऊंगा, उसका चिंता मत करो, जो कि इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा शॉर्टकट रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा शॉर्टकट तरीका क्या रहेगा। देखो, सेक ए है और 1 माइनस sin है और 1 प्लस sin है। ये क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, सेक ए, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेक ए, और ये क्या हो जाएगा, 1/सेक स्क्वायर ए। तो ये इसके साथ कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस है। 1/सेक ए को ऊपर लेके आएंगे तो कॉस ए आ जाएगा। यहां पे भी आई थिंक यही आ रहा था। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2, और ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/√2 और 1 + 1/√2। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 - 1/√2, और ये क्या हो जाएगा, √2 + 1/√2। ये हो गया, √2 से √2 को कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा, 2 - 1/√2 यानी कि 1/√2। और 1/√2 ध्यान से देखो तो ये क्या है, cos 45 डिग्री है, तो यही cos थीटा है, क्योंकि हमने थीटा को क्या माना था, 45 डिग्री माना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपको दे रखा है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू ले लो, और इंसर्ट कर दो। कोई भी एक वैल्यू ले लो और इंसर्ट कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं a = 45 डिग्री। बस आपका एक बात ध्यान में रखना कि हम लोग ऐसे वैल्यू लेंगे जो कि मैथ्स के रूल को एक्सप्लॉइट ना करे। एक्सप्लॉइट मतलब उसको तोड़े ना। जैसे कि मैं आपको इसका मतलब बताता हूं, इसका मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। मेरा मन है मैं a = क्या ले लूं, 90 डिग्री भी ले सकता हूं, लेकिन नहीं। देखो यहां पे cosec 90 कितना होता है, 1, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और वो जब डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। यानी कि ये मैथ्स के रूल के साथ खेल रहा है, तो ये काम मत करना। हमें मैथ्स साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें नौकरी लेना है। तो ऐसा वैल्यू लो जो कि मैथ्स के रूल को ना ब्रेक करे। तो यहां पे 45 ले लो, 45 चलेगा, क्या हो जाएगा भाई, 1 - 1/√2। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग को वैल्यूज याद है। ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/√2 इंटू कॉसेक का क्या हो जाएगा, √2 + 1/√2 - 1। अब यहां पे अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 - 1/√2 और √2 + 1/√2 इंटू √2 - 1/√2 +1/√2 - 1। ये √2 इसके साथ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, √2 - 1/√2 + 1 इंटू √2 + 1/√2 - 1। ये देखो इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, आपका आंसर क्या आ गया, 1। जस्ट देखो, मैं चाहूं तो इसको sin cos लेके प्रूफ करूं, ठीक है। तो ये बात हो गई बचपन में, जब हम लोग बचपन में प्रूफ डैट वगैरह कुछ होता था तो हम लोग ऐसे करते थे। हमें यहां पे बार बार बोल रहा हूं, नौकरी चाहिए, मार्क्स चाहिए कम से कम समय में। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करोगे
सॉल्व। तो देखो इसको कैसे करेंगे भाई, जोड़ी दिख गया 63 और 27, तो क्या करेंगे, sin स्क्वायर 63 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर क्या हो गया ये, तकनीकी खराबियों के कारण 2 मिनट आपका बर्बाद किया। चलो अब इसको देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 अपॉन ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 70 माइनस 73 लिख सकते हैं, और इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर 73। तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर, sin क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, कॉस में 63 अपॉन sin स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, इसको फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे भाई, ये हो गया क्या, sin 25 और ये क्या हो गया, cos 90 माइनस 25 प्लस cos 25 और ये क्या हो गया, sin 90 माइनस 25। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 25 और ये हो जाएगा sin 25, cos sin में चेंज होगा, ये हो गया cos 25 और sin फिर से कन्वर्ट होगा cos में, cos 25। मतलब कि देखा जाए तो ये क्या हो गया है, sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 और ये कितना हो जाएगा, 1। ये क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने, अब देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे आप 2 तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों तरीका बताता हूं। चलो दोनों तरीका बताता हूं मैं। पहला तरीका समझो, वही अपना वैल्यू रख दो, वैल्यू रख देंगे अगर मान लो, चलो a इक्वल टू फिर से कितना ले लेते हैं, 45। तो ये 1/√2, तो √2 ऊपर आ गया, sin 45 यानी 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√2 अपॉन 1/√2। सब का मैंने जस्ट वैल्यू रखा है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। ये क्या हो गया, √2, ये क्या हो जाएगा, 1/√2 नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में √2 प्लस 1 और ये वाला √2 ऊपर चला जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन √2 और ये √2 ऊपर चला जाएगा। देखो ये √2 से ये गया, ये √2 से ये गया और हमारा क्या आ चुका है, √2 1/√2 प्लस 1 इंटू √2 प्लस 1।
अब देखो ध्यान से समझना इस बात को। अब क्या करेंगे कि इसको अगर रैशनलाइज कर देते हैं, बीच में प्लस है, ये क्या है, प्लस है, अगर इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू प्लस वन। इससे ये गया आपका क्या हो गया, 2√2 इंटू रूट टू, यानी कि आंसर कितना आ गया 4। अब देखो दिक्कत कहां पे आई होगी वो मैं बताता हूं। 1/√2 को रैशनलाइज किया तो ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ये बात आपको समझनी है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये मैं नोट में लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये मैं नोट में लिखवा रहा हूं, एकदम कान खोल कर सुन लो। जहां पे भी 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 रहे, कान खोल के बहुत ही अच्छे से सुनो, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 रहे, जब भी रैशनलाइज करना होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस साइन चेंज कर देना। जैसे मान लो 1/7 माइनस 2√6 रहे, सॉरी 2√6 बोल रहा हूं, ये रहे 4√3, ऐसा रहे, इसको रैशनलाइज करना है। देखो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 4√3 का स्क्वायर कितना हुआ 48, इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे 7 प्लस 4√3। एकदम कान खोल के ध्यान से सुन लो भाई। अगर मान लो 1/5 माइनस 2√3 रहे, 2√6 रहे, तो देखो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और 2√6 का स्क्वायर कितना हुआ 24। डायरेक्ट इसको रैशनलाइज करके क्या लिखोगे 5 प्लस 2√6। तो यही काम यहां पे किया है, इसमें बौखला मत जाना कि सर डायरेक्ट कैसे कर दिया, कैसे कर दिया, बिल्कुल समझते चलो, ठीक है। ये हो गया आपका पहला तरीका, जो कि आप एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करोगे, इसी तरीके से एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब बात होती है कि सर कोई दूसरा तरीका है तो बता दो, इसको कर लो नोट, मैं दूसरा तरीका ही बता देता हूं। देखो अगर मैं 1/sin रहने दूं और इसको क्या लिख सकता हूं, देखो ये एलसीएम अगर ले लूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये इधर जाएगा तो होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस sin स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin a। रुको इसको मैं फ्रेश पेज पे करके दिखाता हूं, इसको मैं फ्रेश पेज पे करके दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन को जरा मैं फ्रेश पेज पे करके दिखाता हूं। क्या क्वेश्चन है, 1/sin a ब्रैकेट में फिर है cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। ये क्वेश्चन है, तो इसको जरा देखो, इसको मैंने लिख दिया 1/sin a, यहां पे एलसीएम ले लिया 1 प्लस sin a इंटू cos a, ये क्या हो जाएगा cos a का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/sin a cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। ध्यान देना ये रहेगा 1/sin a इंटू ये प्लस ये कितना हो गया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, तो इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इंटू cos a। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
2 प्लस टू sin A अपॉन 1 प्लस sin A इंटू cos A। यहां पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस sin A, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस sin A और cos A। तो ये इसके साथ कट जाएगा, आपका फाइनली क्या आ गया 2 sec A। देखो ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद ऐसे आएगा, ठीक है। अब अगर मान लो ऑप्शन में सेक कॉस से दिया हुआ है तो फिर ये तरीका करना, नहीं तो जो पिछला तरीका मैंने बताया है उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब और अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मैंने सबको अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों दे रखा है भाई, उस पर भी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर से आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो अटेम्प्ट। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां पे 45 डिग्री ले सकते हो? अगर मान लो मैंने थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लिया तो tan और cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, वो यहां पे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो 45 मत लेना। वैसे अगर चाहो तो एक काम करो, tan थीटा इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। समझना, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहा हूं, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अगर मैं साइन को चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, और माइनस अगर कर दूं तो 1 अपॉन tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। अब मैं यहां पे क्या ले लूंगा एलसीएम, तो भाई अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेता हूं तो tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, ध्यान देना यहां पे tan थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा और tan थीटा माइनस 1। ये इसके साथ गया, ये वाला कैसे आया, तो इसको याद रखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बात याद रखना है। अब इतना कुछ आ चुका है, तो अब जरा देख लेते हैं। अच्छा यहां पे माइनस क्या है सेक थीटा। अच्छा यहां पे एक अगर देखें तो देखो क्या हो जाएगा, इसको पहले काटते हैं, ये tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अलग अलग में अगर लिखूं तो ये क्या tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन tan थीटा 1। और इसको अगर मैं चेंज करूं, अब इसको अगर मैं चेंज करूं तो देखो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 1। ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे क्या यहां पे इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूं, देखो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहां पे नीचे क्या आ जाएगा sin थीटा cos थीटा।
भाई ये देखो 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा cosec थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1। और एक चीज देखो मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, ये क्या था माइनस sec थीटा और cosec थीटा, लिख दो आखिरी में माइनस sec थीटा cosec थीटा, ये गया इसके साथ, आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ये क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन अगर ये मिल जाए एग्जाम में तो फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में बुकमार्क मार के छोड़ दो, जब समय में बचता है फिर आके देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन 1.5 से 2 मिनट लेकर जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भाई 27 देखो, क्वेश्चन जैसे ही देखते के साथ मन में क्या आना चाहिए 45 डिग्री आना चाहिए। फटाफट a इक्वल टू कितना रख दो 45 डिग्री, कैलकुलेट करो तो जरा, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। भाई ये देखो ये तो गया इसके साथ, तो कितना आ गया 1 अपॉन और रूट 2 अगर एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस 1 2 माइनस रूट 2 और इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। इस रूट 2 को ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा रूट 2, और इन दोनों में रूट 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। भाई देखो ये इसके साथ गया, अभी अभी मैंने समझाया है कि दो नंबर और उसका डिफरेंस के स्क्वायर का डिफरेंस 1 रहे तो रैशनलाइज करके क्या हो जाता है रूट 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भाई देखो ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं, हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए कि इसको सेम फॉर्म में ले आओ, तो नीचे वाले को उसी तरीके से रहने दो, ऊपर वाले के साथ चेंज करते हैं। क्या कैसे चेंज करें, तो भाई देखो अगर मैं sin थीटा ऊपर कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा कॉमन ले लूं तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इनमें से किसी एक को चेंज कर दो, मैं नीचे वाले को चलो चेंज कर रहा हूं, तो ये क्या आ गया tan थीटा आ गया sin अपॉन cos, इसको वैसे ही रहने दो 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो गया 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और ध्यान से देखना ये क्या है, दो में से एक गया तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये गया इसके साथ, और आपका आंसर क्या आ जाएगा tan थीटा। आपका आंसर क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या है 1 है, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या है 1 है। अब देखो मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने डायरेक्ट क्या बताया है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। देखो मैंने आपको दो चीज बताया है कि अगर cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू p दे रखा है तो डायरेक्ट आप क्या करोगे cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं,
एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, उससे बाहर एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा। सब कुछ को देखते हुए मैंने बनाया है। या फिर मैंने आपको क्या बताया है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू, मान लो क्यू है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा आपका 1/q होगा। ये बता रखा है मैंने। तो चलो देखो यहां पे देखते हैं भाई, ये अगर p है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/p। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p, यानी कि p स्क्वायर प्लस 1/p। तो भाई ये 2 कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/p। p स्क्वायर प्लस 1/p हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। देखो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भाई बेस निकालेंगे, बेस क्या आ जाएगा वो देखते हैं। बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो देखो सॉरी, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h स्क्वायर कितना है p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस p स्क्वायर। तो माइनस यहाँ पे 2p था ना, यहाँ पे 2p था, तो ये कितना है माइनस 2p का स्क्वायर। तो अब देखो क्या आ गया, ये आ गया आपका p का पावर 4, इसका स्क्वायर कर रहे हैं होल स्क्वायर, p का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा p का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर, जो कि क्या है p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो देखो ये b का स्क्वायर आया है, तो b कितना आएगा, b आपका आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। तो आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b अपॉन h। b कितना आ गया p स्क्वायर माइनस 1 और ये कितना हो गया p स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। उम्मीद क्या, समझना ही होगा, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो समझना ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस x का वैल्यू निकालना है, आपको इस x का वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे और क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया है। देखो sin और इसका रेसिप्रोकल एक जगह रख दिया है, cos और उसका रेसिप्रोकल एक जगह रख दिया है। तो चलो करते हैं कांड करते हैं भाई। कैसे करेंगे, तो देखो इसको करेंगे हम लोग होल स्क्वायर पे ब्रेक। तो देखो sin स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 sin a कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। अब देखो इसको, देखो इसका जोड़ी यहां पे है, sin का जोड़ी cos के साथ है, तो भाई वो दोनों मिलाकर हो गया 1 प्लस, मतलब कि इसका काम हो गया, इसका काम हो गया कॉसेक स्क्वायर प्लस ये देखो आपस में कट के 1 हो गया, यानी प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए और ये दोनों कट के फिर 2 हो गया, यानी कि कितना हो गया 2 2 4 और 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हमें टैन और कॉट तक जाना है, तो क्या करेंगे 5 प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो 5 1 और 1 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कंपेयर कर दो, टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है, यानी कि देयरफॉर x का वैल्यू कितना है
7 है, x का वैल्यू कितना है 7 है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बार बार बोल रहा हूं वीडियो को करो पॉज और खुद से करो अटेम्प्ट, ठीक है। यही सही तरीका है, आप वीडियो से सीख सकते हैं कुछ। देखो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मतलब जिसको आपको कहते हैं गुमराह करने का सब कुछ मटेरियल मौजूद है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ, क्या हो सकता है। देखो अगर मैं चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और इस अटेम्प्ट में देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे के सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके लिए अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग धीरे धीरे ही लेकिन अपने लेवल को बढ़ाओ। भाई दिसंबर में एग्जाम है, अब इतना ही टाइम नहीं बचा, हो गया दिवाली, मतलब दिवाली बस आने ही वाला है और ये भी खत्म हो जाएगा, फिर आप रह जाओगे ऐसे ही। आपका पहले भी दिवाला था और आज आगे भी दिवाला रहेगा, ठीक है। तो अपना दिवाला को कंसीडर करके इस दिवाली को कम थोड़ा वैल्यू दो। फेस्टिवल है, एंजॉय तो करो ही, लेकिन एग्जाम के लिए कब तक दिवाला बन के घूमते रहोगे। कुछ भी चाहिए तो पापा पैसा दे दो, मम्मी पैसा दे दो, अच्छा थोड़ी लगता है। भाई जितने भी वीडियो देख रहे हो सब लगभग 22, 23, 24 के हो चुके हो, 25 के हो चुके हो, ठीक है। फिर भी वो तो बात छोड़ो, अपना भी इज्जत नाम का चीज होता है ना। तो यहां पे देख लो 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अच्छा अब इसको सोचो, इसके बारे में कुछ सोचो कि क्या कर सकते हो कि आपको tan थीटा का वैल्यू मिल जाए। क्या करें कि इसमें tan थीटा का वैल्यू मिल जाए। तो देखो अगर मैं दोनों साइड cos से डिवाइड कर दूं, क्या करूं। अच्छा यहां पे मैंने स्टार मार्क भी बना रखा है। स्टार मार्क का मतलब ये होता है कि पहले तो मैं ये आप लोग को बोलूं कि आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। स्टार मार्क देखो बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं बनाया है ना, इसके लिए बना रखा है। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन मैं आप लोग को हिंट कर दे रहा हूं। दोनों साइड क्या करोगे, अगर cos से डिवाइड करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर से ये tan बन जाएगा। या फिर और अगर कुछ कर सकते हो दोनों साइड डिवाइड या मल्टीप्लाई, क्योंकि इस इक्वेशन से नहीं आने वाला है, कुछ ना कुछ आपको अपने तरफ से क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। तो भाई जहां कहीं भी दिख जाए कि मैं स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताओगे और साथ ही साथ अगर सॉल्यूशन कर सकते हो तो वो बताओगे, और अगर ना हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताओगे कि भाई काइंडली सॉल्व। देखो हर एक क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है उसका मैं अलग अलग वीडियो बना के करा रहा हूं, तो इसका तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में आंसर में देना है कि आंसर क्या है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो भी बताना है कि भाई नहीं हुआ, आप बता दो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखो ये क्वेश्चन का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अगर जाओगे मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो पे तो डायरेक्ट मैंने इसका दे रखा है। अब यहां पे देख लेते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। देखो इसको 2 sin माइनस कॉस थीटा को मान लो m। अब क्या करोगे कि ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, दोनों को क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके प्लस कर दो। तो क्या हो जाएगा, देखो पहला वाला क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस 2 इंटू 2 4 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1, 2 sin 2 का करोगे अगर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4
sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू m। तो देखो ये तो गया, अब इधर अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। तो भाई m स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस 1, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा √4 प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बता रखा है। क्या बता रखा है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c है और b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल टू m है। मान लेते हैं तो m का वैल्यू क्या होगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में देखना, ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा है। देखो उस हिसाब से भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 5 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 का √ प्लस माइनस 2। डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट मक्खन की तरह आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अभी अभी ये कॉन्सेप्ट पे मैंने बताया है, क्या हो जाएगा ये tan थीटा माइनस sec थीटा इक्वल टू 1/L। अब देखो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि हमें sec थीटा चाहिए, माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, ये तो कट गया, ये हो गया आपका 2 sec थीटा इक्वल टू L माइनस 1/L, यानी कि sec थीटा इक्वल टू L स्क्वायर माइनस 1 और ये 2 को नीचे ले आना 2L। देखो जब कॉन्सेप्ट आप जानने लगोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट वीडियो को इग्नोर करके डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर से ये क्वेश्चन है भाई, देखो sin प्लस cos को p दे रखा है और इसको दे रखा है q और उसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले p स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, p स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। p स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। भाई इसका हो गया 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये हो गया p स्क्वायर का वैल्यू। अब चलो q स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। q स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, q स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा और cosec थीटा। भाई इसका मतलब हो रहा है, इसको यहीं पे रहने दो। अब देखो अंदर p स्क्वायर माइनस 1 है, तो p स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 2 इंटू sin थीटा और cos थीटा। अच्छा अब हमें वैल्यू फाइंड करना है q स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 1, तो q स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, सबको sin cos में चेंज कर दो, ये हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 2/sin थीटा cos थीटा इंटू 2 sin थीटा cos थीटा। अब अगर अपॉन में करें तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये देखो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। भाई ये कितना हो गया, ध्यान देना ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1, ये हो जाएगा sin थीटा और cos थीटा, ये क्या हो गया 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन
sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब बस हमारा सब कुछ हो चुका है, आंसर लाना है भाई। हमारा वो कितना आया था, ये आया था, तो वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो पी स्क्वायर से, यानी कि 2 इंटू सिन थीटा कॉस थीटा। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये किसका वैल्यू था, ये था वैल्यू हमारा Q का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2Q। भाई बस चीजों को क्या करना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा। देखो यहां पे लगता है ऑप्शंस में कुछ ऊपर नीचे लिख दिया है, बट हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। एक बार ध्यान से आप ये देखो कि लास्ट तक कहां जा सकता है। देखो वो कहीं पे भी ऑप्शंस को छोड़ सकते हैं, वो ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं, उस ऑप्शन के हिसाब से अपने आप को ढालना है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 35 भाई 35 डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये इसका वैल्यू पूछ रहा है, अभी अभी मैंने बता दिया है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने सेम चीज बताया है कि भाई देखो कोएफिशिएंट क्या हो गया चेंज, ए यहाँ पे ए अभी सिन के साथ है, कॉस के साथ हो गया, बी अभी कॉस के साथ है, सिन के साथ हो गया है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मैंने सेम चीज बताया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और टाइम नहीं वेस्ट करना है। डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन है, नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट को रीड कर लो, अच्छे से पढ़ लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। तो भाई ये बहुत ही मक्खन टाइप का क्वेश्चन है। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो भाई बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि क्या हो गया tan थीटा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलो 37 देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं इसलिए लगातार करा रहा हूं क्योंकि ये वीडियो है। आप जब भी क्वेश्चन नेक्स्ट आए, आप वीडियो को करो पॉज, पहले खुद करो अटेम्प्ट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करें तो क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा। अच्छा अब इधर आते हैं, sin स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस, और sin स्क्वायर का स्क्वायर है यानी क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो एक चीज यहां पे समझो क्या है, मैंने आप लोग को यह भी बताया कॉन्सेप्ट वीडियो देखना कि sin थीटा का वैल्यू 0 से लेके -1 से लेके 1 तक जाता है। अब देखो यहां पे वैल्यू 2 है, इसका मतलब कि ये अल्फा जो है वो बीटा के बराबर और 90 डिग्री रहा होगा, तभी तो 1 और 1 2 हो गया। तो भाई अल्फा बीटा अगर इतना है तो cos 90 प्लस 90 अपॉन 2 cos 180 अपॉन 2 cos 90 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री, यानी आंसर क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू देखते हैं। देखो cot 180 बटे 20, cot 180 इंटू 3 बटे 20, cot 180 इंटू 5 बटे 20, cot 180 इंटू 7 बटे 20, cot 180 इंटू 9 बटे 20, यही तो है। तो कितना हो गया cot 9 डिग्री, cot 27, cot 45, cot कितना हो गया 963, cot
कितना हो गया ये 81। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 81, cot 90 माइनस 63, इसको cot 45 रहने दो, cot 63 रहने दो, cot 81 रहने दो। ये क्या हो गया, tan 81 tan 27 cot 45 cot 63 cot 81। भाई ये 81 इसके साथ गया 27, सॉरी ये 63 है, 63 इसके साथ गया, और cot 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद है समझ रहे होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन, बिल्कुल भी इसको वैल्यू नहीं देना है, इज्जत नहीं देना है। देखो 13 देखा, एक बात बताओ ये क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, और ये क्या रहा होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। मतलब कि परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना दिख रहा है, 13, यानी कि ये दोनों मिलके कितना रहा होगा, 12 और 5 रहा होगा। यही तो हमने किया है, 12 5 13। तो देखो 12 प्लस 5 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पूछ क्या रहा है, सिन माइनस कॉस, यानी 12 माइनस 5 कितना हो गया, 7, और 7/13, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये हो गया लेवल 1, अभी लेवल 2 आएगा, अभी वीडियो में लेवल 2 आएगा, लेकिन इस वीडियो में ये 40 क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप समझो कि एक बहुत अच्छे लेवल पे आ चुके हो। इसको अटेम्प्ट करने के पहले हमेशा बोल रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्री के चारों कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो और अच्छे से समझ लो, और अपने एग्जाम के लिए कोई भी फेस्टिवल आए, कुछ भी आए, कहीं भी ब्रेकेज मत दो। हेल्थ का रखो ध्यान, क्योंकि फीवर में चले गए तो हो जाओगे बर्बाद। ठीक है, तो हेल्दी रहो और प्रिपरेशन करते रहो। और वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितना हो सकता है शेयर करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के और क्वेश्चंस करेंगे।